गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। कल हम लोग ने पढ़ा था सामाजिक विज्ञान क्लास 6 का, और हम लोग जो है आज उसके आगे पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। हम लोग जो पार्ट 2 पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विविधताएं पढ़ रहे थे, है ना। विविधताएं ही पढ़ रहे थे। ये पहला चैप्टर है, देखिए, विविधता की समझ। यही चैप्टर का नाम है अध्याय 1 क्लास 6 विविधता की समझ। एक पार्ट में वीडियो एक नहीं हो पाया था, जिसके कारण से हम लोग को नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है। आप इसे इंटरेस्ट ले सकते हैं, इंटरेस्ट के रूप से देख भी सकते हैं। इंटरेस्ट ले लेके देखिए तभी मज़ा आएगा, हंसी खुशी से देखिए तब मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती देखने का कोशिश करिएगा तो समझ भी नहीं आएगा। समझना है तो बढ़िया से सुनना है और समझना भी है। ओके, तो स्टार्ट करें। हम लोग पिछले बार पढ़ चुके थे, जिसमें कहानियाँ जो है चल रहा था। जो साइकिल वाला जो लड़का है और न्यूज़पेपर वाला लड़का और साइकिल वाला लड़का दोनों आपस में जो है बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब आगे देख लेते हैं। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। अब साइकिल वाला बच्चा जो साइकिल में बैठा हुआ जो पेपर खरीदता है पेपर वाला से, उसको बोलता है कि ये जो है पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। ये क्या है? पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा मतलब किसने कहा? साइकिल वाला लड़का ने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? लाल बत्ती हो गया मतलब लाल बत्ती होने के बाद तो जाना नहीं होता है, खतरे की घंटी। और हम लोग रेड सिग्नल होने के बाद तो जो है कि आगे नहीं बढ़ते हैं। तो रेड सिग्नल हो गया, तो जिसके कारण से कुछ देर और टाइम मिल गया। तो टाइम मिलने के कारण से पूछ लिया कि साइकिल वाला लड़का पूछ लिया कि कभी तुम स्कूल गए भी हो या नहीं? तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं। तो उसने जो है न्यूज़पेपर वाला जो बच्चा है उसने कहा कि कभी मैंने स्कूल नहीं गया, आज तक मैं कभी स्कूल गया ही नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने जो है गर्व के साथ इस बात को बोलता है कि एक निश्चित ऊंचाई को दिखाते हुए, इशारा करते हुए कि मैं इतना लंबा हो गया था, इतना बड़ा हो गया था, तब से मैं पैसा कमा रहा हूँ, न्यूज़पेपर बेच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और पैसा जो है कमा रहा हूँ। इसका गर्व के साथ उसने कहा, मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। मतलब जो साइकिल जितनी बड़ी थी, है ना, उसके जो साइकिल का जो सीट है वो सीट तक को दिखाते हुए कहा कि ये सीट आपका जो है ना, सीट साइकिल का जो सीट है उतना बड़ा जब हम थे, उतना बड़ा थे उस समय से जो है कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और पैसा कमाना शुरू कर दिए थे, है ना। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी। पहले जो न्यूज़पेपर वाला लड़का है उसके साथ उसकी माँ भी आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अब जो बेचारा ये अकेले ही कर लेता है ना। पहले इसकी माँ भी साथ में आती थी, लेकिन अब इसको माँ की इस काम के लिए आवश्यकता नहीं रही और ये अकेला इस काम को संभाल लेता है। लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? तब जो पूछा, किसने पूछा? अब तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। तो किसने पूछा? तो साइकिल वाला जो न्यूज़पेपर वाला लड़का है, न्यूज़पेपर लड़का जो है, जो पेपर जिसको बेच रहा था जिस दूसरे लड़के को, साइकिल लड़का वाला से पूछा, किससे? न्यूज़पेपर वाले से, कि बताइए कि अभी आपका माँ कहाँ पर है? अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। रेड सिग्नल है, लाल यदि ट्रैफिक पे बना हुआ है, लाल बत्ती यदि जल रहा है तो हरा भी चलेगा। तो हरा हो जाने के कारण से जो है, जो न्यूज़पेपर खरीदने वाला जो लड़का था, जो साइकिल में बैठा हुआ लड़का था, उसने जो एक सवाल पूछा था कि तुम्हारी माँ अभी कहाँ है, वो सवाल जस का तस रह गया। इसका आंसर जो है नहीं मिला। उसके बाद हरी हो जाने के कारण से वो जो है आगे चल पड़ा। मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है। और जो है कि जब जाते तो ज़ोर से न्यूज़पेपर वाला लड़का चिल्लाया और बोला कि वो जो है अभी मेरठ में है। मेरठ जो है कि एक जगह का नाम है, मेरठ में है। और
और उसके साथ। यहाँ पर ये नहीं बताया कि किसके साथ, अब वो भी देखेंगे आगे किसके साथ था ना, लेकिन यहाँ फिलहाल जो है कि नहीं पता। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया, मतलब कि जब ट्रैफिक खुलता है तो उस समय तो जानते ही हैं कि कितना शोर शराबा होता है, कितना हॉर्न की आवाज़ आता है, जिसके कारण से जो है कि और बातें नहीं सुन पाया। कौन नहीं सुन पाया? साइकिल लड़का जो है नहीं सुन पाता है। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है। अब जो है साइकिल वाला लड़का जो है इस बात को बताता है, मेरा नाम समीर है। उसने अगले दिन कहा, देखिए यहाँ पर जो है ना, ये समीर जो है साइकिल वाला लड़का नहीं, जो न्यूज़पेपर जो बेचता उसका नाम जो है समीर। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। मतलब साइकिल वाला लड़का से नाम पूछ रहा है। किसने पूछ रहा है? समीर। समीर जो है न्यूज़पेपर को जो बेचने वाला काम करता है, न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर को जो बेचने का काम करता है। और गर्व के साथ इस बात को बोला कि जितना तुम्हारा साइकिल का सीट है उतना जब मैं ऊंचा था, जितना बड़ा हो गया था, उस समय से मैं जो है कमा रहा हूँ। ये जो है समीर कहा, और समीर ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम समीर है। उसके बाद उसने जो है इस बात को पूछा कि आपका नाम क्या है ना। वो भी शर्माते हुए पूछा कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम पूछा, किसका नाम पूछा? साइकिल वाले में जो बैठा हुआ है उस लड़का का नाम पूछा। तो यहाँ पर देखते हैं, आपका नाम। यह तो बड़े आरसे की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है और दूसरे लड़का का नाम भी जो है समीर है। मतलब न्यूज़पेपर वाले लड़का का भी नाम समीर, और जो न्यूज़पेपर खरीद रहा है उसका नाम भी समीर। मतलब जो बेच रहा है उसका भी नाम समीर, जो खरीद रहा है उसका नाम भी समीर। एक ऐसा समीर है जो न्यूज़पेपर बेच रहा है, एक ऐसा समीर है जो स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ाई करता है। तो दो समीर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक समीर क्या है? एक समीर आपका जो है वो समीर है जो रोज़ न्यूज़पेपर को जो है बेचने का काम करता है। दूसरा समीर वो है जो बेचारा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। दोनों का नाम समीर है। इसलिए जो है कि थोड़ा सा इसे सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि हम लोग का दोनों का नाम जो है सेम है, सेम इक्वल नाम है, एक ही नाम है। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन। मतलब जो समीर का अर्थ होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो? यहाँ पर एक और बातें आई जिसमें कहा गया पवन पुत्र कौन है जानते हो? तो ये कौन बता रहा है? ये साइकिल में बैठा हुआ लड़का बोल रहा है। तो उसके बाद बोलता है पवन पुत्र हनुमान, है ना, जिसे बजरंगबली के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग तो बजरंगबली के भली भांति से ही जानते ही होंगे, जो श्री रामचंद्र भगवान जी के जो है परम सेवक और बहुतों के जो है आदर्श से हनुमान जी। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर। मतलब एक आप समीर, एक मैं समीर, एक आप समीर, एक मैं समीर, एक तुम समीर, एक हम समीर। मतलब दोनों जो है कि समीर समीर। दो लड़के का नाम अक्सर होता है ना। बहुत सारे ऐसे स्कूल में ही आप लोग देखे होंगे अपना स्कूल में कि सेम टू सेम नाम हो जाता है। एक लड़का दूसरे लड़का या एक लड़की दूसरी लड़की का एक ही नाम होता है, एक ही जैसा नाम होता है। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। मतलब एक समीर एक और दूसरा समीर दो, मतलब 1 2। ये तो अक्सर जो है कि हम लोग देखते हैं स्कूल में रोल नंबर के समय जब कहा जाता है बड़ा समीर, छोटा समीर, या फिर उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो वहाँ पर समीर ए, समीर बी, समीर 1, समीर 2, इस प्रकार से भी जो है कोड दे दिया जाता है, एक कोडिंग नंबर दे दिया जाता है कि आप इस नाम से जो है या बड़ा या छोटा या मोटा या पतला कुछ ऐसा जो है रेखांकित कर देता है, जिसके कारण से इसे मोटा और छोटा जो है, छोटा तो करता है लेकिन मोटा नहीं करता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम सुधार करना चाहते हैं, सुधार है ना, थोड़ा मजाक भी होना चाहिए। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो।
अब क्या है कि साइकिल में बैठा हुआ लड़का बोलता है कि हाथ मिलाओ समीर दो। उनका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मतलब छोटा हाथ था तो पूरा का पूरा हाथ समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। मतलब उसकी जो हाथ की जो गर्मी थी, गर्माहट थी, वो महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई। उसने कहा वहाँ दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था मैं मुस्लिम समीर हूँ। यहाँ पर जो है कि इस बात को बोला जा रहा है मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। मतलब न्यूज़पेपर वाला जो लड़का है उसने कहा कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। मतलब हाथ जैसे रखा तो ऊपर जो है कि नज़र नहीं उठा के मिला के नहीं देखा। समीर एक और समीर दो, मतलब समीर एक जो साइकिल चला रहा था, समीर दो जो न्यूज़पेपर बेच रहा था। मैं कोई 3 अंतर लिखे। यहाँ पर आपको सवाल है कि समीर एक और समीर दो में जो है आपको 3 अंतर लिखना है, जो आपका दिमाग कहता है, जो इस किताब पढ़ने के बाद उसको लिखना है। ऐसे दूसरे से यदि आप लिखवाइएगा या अपना टीचर से यदि मदद से लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन दूसरे से यदि आप लिखाइएगा, जैसे मान लीजिए दूसरे से लिखाते हैं, टीचर से मदद करके जो है कि लिखवाते तो अलग बात है, लेकिन दूसरे से लिखवाते हैं या दूसरे का चोरी करके लिखाते हैं तो आपको जो पढ़ाने के लिए आपको स्कूल भेजा जा रहा है या फिर आपको जो है इस किताब को जो दिया जा रहा है, ये जो है आपका विकास के लिए दिया जा रहा है ना। लेकिन आप जो है दूसरे की जो है कि पूरी तरह से कॉपी कर लेने से उसका विकास आप पर नहीं आ सकता है। कॉपी करने से कोई विद्वान नहीं होता है। कॉपी पेस्ट ना करें, अपना स्वयं कार्य करें। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? यहाँ पर ये बात पूछा गया कि आप पहले तो अंतर लिखिएगा, क्या अंतर है। तो पहला अंतर ये हो जाएगा आपका। पहला अंतर देखिएगा तो समीर क्या करता है, दोनों का काम देखो तो काम, पहला का काम क्या है, पहला काम जो है साइकिल चला रहा है और साइकिल चलाकर जो है वो स्कूल जाता है। दूसरा क्या है, न्यूज़पेपर बेच रहा है, न्यूज़पेपर बेच कर वो पैसा कमाता है। 2 अंतर हो गया। समीर 2 जो है न्यूज़पेपर बेचता है, समीर 1 जो है पढ़ने जाता है। समीर 1 जो है वो जो है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातें को जानता है, जबकि समीर 2 इस प्रकार के बातों को, यहाँ तक कि उस सब्जेक्ट का मतलब भी नहीं जानता है। यहाँ पर जो है कि हिंदू और मुस्लिम नहीं किया गया, लेकिन एक बताया गया है कि यहाँ पर समीर जो है, एक समीर जो है वो क्या है, वो जो है मुस्लिम समीर है, और दूसरा का जो है कि यहाँ पर बताया ही नहीं गया है। तो क्या है आगे देखते हैं, यदि होगा तो है ना। ऐसे हम अपने से नहीं बोल सकते हैं, ऐसा आप भी नहीं बोल सकते कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। आगे हो सकता है दिया हो। यहाँ पर देखते हैं अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। मतलब कौन नहीं था, जो न्यूज़पेपर बेचता था वो समीर नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना अगले दिन फिर कभी अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार। मुझे नहीं पता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। मतलब इसके बाद जो है कि उसे कभी जो है समीर 2 जो है दिखाई नहीं दिया। ये कहानी जो लिखा हुआ है ना, जो पोयली सेन गुप्ता की कहानी है ना। यहाँ पर इसका जो है कि राइटर का नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। मतलब यहाँ पर देखिए पहला, जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी अच्छी आती है, एक अंतर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक अंतर दिख रहा है कि समीर 1 जो है, जो साइकिल में चलता था, जो स्कूल पढ़ने जाता था, उसे भली बात ये बात तो समझ में आएगा कि जो स्कूल में पढ़ रहा है तो उसे तो अंग्रेजी आएगा ही, और जो काम कर रहा है कभी स्कूल ही नहीं गया तो उसे इंग्लिश जो है उतना अच्छा नहीं आएगा। आ भी सकता है लेकिन उतना अच्छा नहीं आ सकता है जितना एक पढ़ने वाला स्कूल जा रहा है, रेगुलर पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहा है, एक जो अपना पेट के लिए मेहनत कर रहा है, तो पेट खाने पीने के लिए मेहनत कर रहा है, तो उतना तो अंग्रेजी नहीं आएगा, है ना। तो आगे देखते हैं।
वही समीर 2 हिंदी बोलता है और समीर 2 जो है हिंदी बोलता है। लेकिन हम लोग एक बात को यहाँ शुरुआत फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, उस समय हम लोग को पता था कि समीर 2 जो है वो जो है इंग्लिश के टूटे फूटे शब्द, इंग्लिश के मतलब कुछ शब्द, हिंदी के कुछ शब्द बोलकर जो है कि न्यूज़पेपर बेचा करता था। मतलब कि उसे जो है इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती थी, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश जरूर आती थी। वही समीर 2 हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाएँ। यहाँ पर दोनों की भाषाएं अलग होने की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली चीज़ है, यदि दोनों की भाषाएं अलग थीं और यदि दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ ही नहीं आएगा तो दोनों में दोस्ती हो ही नहीं सकता है ना। यहाँ पर एक बात है कि समीर 1 को भी हिंदी आती थी और समीर 2 को भी हिंदी आती थी, जिसके कारण से दोनों जो है आपस में वार्तालाप कर पाएँ, है ना। इंग्लिश जो है कि समीर 2 को कम आती थी और समीर 1 को अधिक आती थी। यदि इंग्लिश में टॉकिंग होता, इंग्लिश में यदि बात होता तो वार्तालाप और दोस्ती नहीं हो पाता, है कि नहीं। तो दोनों को एक भाषा आता था जो हमारी मातृभाषा है, भारत देश की राज्य भाषा है हिंदी भाषा, और वही भाषा में जो है आपस में दोनों को दोस्ती कराई। हिंदी भाषा जो है आपस में दोनों को दोस्ती कराई, है ना। इसलिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाएँ। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उसके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग थी। यहाँ पर एक समीर के बारे में बताया गया। समीर 2 अब जब दंगा हुआ उसके बाद इस बात को जो है कि बोलता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है कि जो है दूसरा समीर जो है वो हिंदू समीर है, जैन समीर है, या बौद्ध समीर है, या ईसाई समीर है, ये जो है पता नहीं चलता है। यहाँ पर इस कहानी में लिखा नहीं है कि उस कहानी में क्या है। तो यहाँ पर इसमें जो है कि ये चीज़ को भी नहीं लिखा गया है कि वो भी हो सकता है मुस्लिम हो, है ना। समीर 1 भी मुस्लिम हो, समीर 2 जिसने कहा कि मैं जो है क्या हूँ, मुस्लिम समीर हूँ, तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि समीर 1 भी मुस्लिम हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे जो है कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है समीर 2 धार्मिक और सांस्कृतिक मतलब समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग थीं। जहाँ समीर 1 हिंदू है, यहाँ पर जो है कि अब बताया जा रहा है, अभी तक नहीं बताया गया था कि समीर 1 जो है हिंदू है, लेकिन यहाँ पर इस बात को बताया जा रहा है कि समीर 1 जो है हिंदू है, वही समीर 2 जो है वो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे, दोनों आपस में बात करना चाहते थे, इसलिए दोस्ती हो गई। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की अनेक विविधताएँ पहलू है। यहाँ पर दोनों की जो है संस्कृति, दोनों का जो पद्धति, दोनों को जो है कि रहन सहन, दोनों का पहनावा, हर चीज़, खान पान जो है अलग है। इस बात का अब क्लियर हो गया। कहानी में कहीं भी इस बात को नहीं लिखा गया था कि समीर 1 जो है हिंदू है, जो हम लोग अभी तक पढ़ें, और आगे जाकर हमें ये चीज़ को बताया गया कि ये जो है समीर 1 जो है वो हिंदू है। तो वास्तव वाली बात है कि दोनों में अंतर होगा ही, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग, यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों जो है कई मामलों में एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2, यहाँ पर एक बात और सुधार देना चाहिए, है ना, कि समीर 1 जो है स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान रख, कहानी को यदि ध्यान लेते जाए तो यहाँ पर समीर जो है 1 पढ़ाई कर रहा है, अभी तक पढ़ाई ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, की नहीं थी, कर रहा है ना, कर रहा है ना। समीर 1 जो अभी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है कहानी के अनुसार। तो ये भी बात जो है कि हम लोग को याद रखना चाहिए। जबकि समीर 2 अखबार बेच रहा है ना। दोनों में अंतर है, बेच ही रहा था, लेकिन जब उसे दंगों के बारे में पता चला तो वो जो है कि अचानक कहाँ गया, किधर गया,
क्या हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया कहानी में। मतलब कि जब तक जो है दंगा नहीं हुआ था तब तक वो जो है अखबार बेच रहा था। समीर दो को स्कूल जाने को मौका मिला। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। मतलब समीर दो को जो है स्कूल जाने का जो है मौका नहीं मिला। अपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती है। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। या विविधताएं का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही जमीन या ना पैसे जैसे संसाधन दूसरे। यहाँ पर भारत सरकार ये बात को बताती है आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार और सब कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है। समानता मतलब सबको समान अवसर दिया गया है, सारा चीज़ दिया गया है। इसके बाद इस बुक में लिखा हुआ है उसके अनुसार यदि देखें तो यहाँ पर जो है कि किसी भी व्यक्ति को जो है कि समान अधिकार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिसके पास अवसर नहीं है, वो अवसर बना सकते हैं यदि बनाना चाहें तो, और ना ही ज़मीन है, ज़मीन तो नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। मतलब जो जैसे संसाधन जो है बहुत सारे हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे धर्म जाति को छोड़ दिया जाए और संप्रदाय को छोड़ दिया जाए और उसके बावजूद भी देखें तो हर जगह जो आपको जो है गरीब दिखाया जाएगा। और गरीब का जो है कि देखा जाए तो कोई उसे तो ज़्यादा भूख की अपना पेट भरने की जो चिंता होती है और चिंता जो है पेट भरने की होती है और कोई उसे जो है कि पूछे, है ना, कोई उसे पूछने वाला भी नहीं होता है। 2 रुपया 1 रुपया मांग के भीख मांग के, है ना, जगह जगह में जो है कि भीख मांग कर अपने आप को जो पालते हैं, पालने का प्रयास करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पता नहीं वैसे ज़िंदगी जीने में कितना परेशानी होगा, है ना। जो उस ज़िंदगी को जिया हो जो आपको दिखता होगा स्टेशनों में, मंदिरों में जो दिखता है ना, बैठा हुआ मांगने वाला, वो सारे लोग किस प्रकार की ज़िंदगी जीते होंगे। ठंडा के समय में किस प्रकार की ज़िंदगी जीते होंगे, गर्मी के समय में किस प्रकार की ज़िंदगी जीते होंगे, है ना। दोनों में तो तकलीफ है, ज़्यादा गर्मी लगने से भी तकलीफ है, ज़्यादा ठंडा में भी तकलीफ है कि नहीं। तो ये जो है कि सोचने वाली बातें हैं। तो गरीब जो है कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारे लोग हैं। आप धीरे धीरे देखिए गरीबी किस तरह से दूर होती है, वो देखने वाली चीज़ है। कब तक दूर होती है ये भी देखने वाली चीज़ है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर और ना ही ज़मीन, पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। दूसरे के पास है इसलिए क्योंकि उसने जो अपनी मेहनत से कमाया है और दूसरे के पास अपनी मेहनत के कारण से भी है, पढ़ाई के कारण से भी है ना, सारा चीज़ है। और दूसरे एक अवसर जो है कि वो बनाता है ना। और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे अवसर बनाकर जो है कि अपना लक्ष्य को साधने के बाद जो है सफल होते हैं, काम को कंप्लीट कर पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवसर को भी जो है कि ढूंढ नहीं पाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिसके पास अवसर वास्तव में नहीं है, और जिसके पास वास्तव में अवसर नहीं है, ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं। मतलब कैटेगरिया में बहुत सारे कैटेगरी में बटे हुए लोग अभी जो है हम लोग के पास हैं। लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बल नहीं, देखिए यहाँ पर जो है कि लिखा हुआ है, लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, उदाहरण यहाँ तो जो है कि भारत में धर्म तक बदला जा सकता है, तो जाति क्या है ना। तो यहाँ पर जो है कि भारत देश में जो है कि जिसको जो धर्म मानना है ना, क्या मानना है, और ऐसे भी जाति वाति जो है कि होती नहीं है, और जाति जो है होना भी नहीं चाहिए। जाति को जो है कि एक समस्या है, जाति जो है एक समस्या की तरह है, और जाति प्रथा जो है कि एक दूसरे को अलग करने का काम करता है। यहाँ पर देखते हैं उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर
एक और समीर 2 मनाते हो। समीर 1 और 2 कौन कौन सा त्यौहार बनाते हैं, इस चीज़ को आपको सूची बनाना है। आप लोग सूची बनाइएगा। समीर 1 लिख के आप लिखिएगा कि समीर 1 कौन कौन सा त्यौहार बनाता है, समीर 2 लिखकर आप त्यौहार बनाता है, ये चीज़ यहाँ पर आपको लिखना है। क्या ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं? क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो? इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन हम लोग जो है कि NCERT जी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था कि जो बच्चे होते हैं ना, उसे उन शब्दों के साथ भी बात किया जा सकता है जिस शब्द में जो है कि लड़का और लड़की दोनों आ जाए। एक साधारण सा टीचर भी इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। तो NCERT तो बहुत बड़ी संस्था है, तो इसे जो है कि ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर सोच सकती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, या सोच सकते हो सकता था। सोच सकते मतलब क्या, लड़का और लड़की दोनों आ गया, लेकिन NCERT पता नहीं क्यों यहाँ पर शक्ति लिखा हुआ है ना। शक्ति सकता दोनों लिखने का जरूरत है, ना स्त्रीलिंग जाओ ना पुल्लिंग जाओ। सोच सकते हैं, सोच सकते हैं में लड़की भी आ गई, लड़का भी आ गया, तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं, आप लोग जो है, जो आप लड़के हो या लड़की है, जो भी है, आप लोग सोच सकते हैं कि क्या और आप लोग को एक कहानी जो बनाना है तो कहानी आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर आपको और एक चीज़ लिखा हुआ मिल रहा है। समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या ये सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते हैं? इस पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर एक और जानकारी आप लोग को दे देना चाहते हैं कि अभी जो है सरकार जो है सारे बच्चों को जो चाहती है, हर बच्चा जो है स्कूल जाए, पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़ें, इस प्रकार की बातें जो है कि सरकार चाहती है। जिसके कारण से सरकारी स्कूल जो है कि खोले गए और दिल्ली जैसे इलाकों में बहुत सारे ऐसे इलाके में विकसित किया गया सरकारी स्कूल को, और वहाँ पर एक अच्छे टीचरों को, और झारखंड जैसे इलाके में भी जो है कि यहाँ पर पारा टीचर जैसे लोगों को भी जो है कि शामिल किया गया पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है जो सरकारी स्कूल में जो है कि बच्चे जाते हैं बहुत ही कम फीस में, या फीस नहीं के बराबर, या छोटे बच्चों के लिए तो फीस है ही नहीं। जहाँ तक हमें जानकारी है तो उसमें जो खाना पीना, यहाँ तक क्या अंडा, इसके साथ साथ जो है कि दूध, क्या क्या और चीज़ जो है इत्यादि बहुत सारे चीज़, लिस्ट तो हमने देखा नहीं है। लिस्ट जब आप लोग चाहें तो आपके जो नज़दीकी सरकारी स्कूल है वहाँ पर जाकर आप लिस्ट देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ किया जाने लगा, तो ये सारा चीज़ होने लगा है। और आगे बढ़ते हैं। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है। यहाँ पर लिखा गया कि आप यदि कुम्हार जाति में पैदा हो गए हैं तो आपका जाति जो कुम्हार ही होता है, और आप बस वही बन फिर सकती हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पैसा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान की हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गिर बराबरी पैदा हुई। यहाँ पर जो है कि शिक्षा का अभाव होने के कारण से लोग जो है अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो भारत सरकार जो है हर क्षेत्र में जो आपको आगे बढ़ने का अवसर दिया गया है। आप किसी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। आपका बच्चा पढ़ना चाहता है तो आप उसको पढ़ा सकते हैं, आप आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ भी बनवा सकते हैं। सरकार का जो है कि जो प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, या कोई भी पद है, उसमें आप जो है जा सकते हैं। मतलब हर तरह की छूट आपको यहाँ पर मिला है। आप जिस काम को करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इससे गिर बराबरी पैदा होता है। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ें। तो यहाँ पर हम लोग जो है अगले पाठों में जो है पढ़ेंगे इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे आप लोग का कल क्लास होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।